सहजनवा थाना है मेरा, ग्राम पोस्ट पाली है। तेज बोलिएगा। सहजनवा ग्राम पोस्ट पाली, जिला गोरखपुर। क्या नाम है? राजभान सिंह और दीपू। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि पिछले कई दिनों से ये रंजिश रखने वाला कुख्यात अपराधी राणा प्रताप पिंकू सिंह रंजिश तो रखता है 9 साल से। मैं अपना उसको पर्दार मानता हूँ, हमको वो दुश्मन मानता है। क्यों आप दुश्मन मानते हैं? मैं फसल के माप प्रकरण में बात करना चाहता हूँ। फसल इन्होंने विवादित ज़मीन पर, जो सीमा विवाद होता है, सीमा विवाद की ज़मीन पर इन्होंने 300 बीघा हर साल खेती करते हैं। ये उसमें कोई दवा मार दिया था, इस साल कोई दवा मार दिया था। इन्होंने आसान तरीका अपनाया और हमें 30 बीघा का आरोपी बना दिया गया। थाने पर एसओ साहब ने बुलाया, मैं थाने पर गया और उसके बाद फर्जी गवाही करवा दिया किसी अपने ही आदमी से, और मुझे 700 में चालान कर दिया गया। 700 चालान होने के बाद मैं फिर ड्यूटी जिस तरह जाता हूँ उसी तरह कल के डेट में 4 तारीख को मैं जा रहा था ड्यूटी। उसके बाद सिसई घाट पे एक हंटर एक स्कॉर्पियो से जितने सहजनवा के कुख्यात अपराधी हैं सब लोग मिल के हमको मारे। वहाँ पे मारने के बाद हम आए गांव पर घर। पिताजी हमारे 100 नंबर पर फ़ोन किए, गांव वाले भी जुटे। उसके बाद 100 नंबर पर जब आया फ़ोन तो हमने हाथ जोड़ लिया 100 नंबर से कि कहा आप चले जाइए, कोई मतलब है नहीं। जब इतना ज़्यादा हमारी जो कोई सुनवाई नहीं है, हम ही आरोपी बन जा रहे हैं, तो कोई मतलब है नहीं, चले जाइए। चले गए वो, हम चले आए इधर। हमने एसपी साहब को इसकी सूचना दिया, एसपी साहब को दिया। एसपी साहब के वहाँ से कोई हमको हमें यह सीओ साहब ने बुलाया। सीओ साहब के वहाँ लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मैं चले आया अपने ड्यूटी पर। फिर उसके बाद ये हमारे ऊपर रंजिश रखने लगा, इधर उधर अफवाह फैलाने लगा। फिर उसके बाद मैं होली में गांव गया। होली में जब गांव गया तो उसने कहा कि अगर जो इसके बाद एप्लीकेशन डाले तो मरी जाओगे, मारे जाओगे, दम पक्का है। हाँ, तो राणा प्रताप पिंकू सिंह। उसका किस बात का है? रंजिश खेत में कोई दवा मार दिया है 30 बीघा। खेत किसका है? खेत कह रहे हैं सीमा विवाद का है, सीमा विवाद का खेत। जो नदी का इस पार उस पार का होता है। न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा है। समझौता में यह है कि नदी इस पार आएगी तो इस पार के लोग बोएंगे, उस पार जाएगी उस पार के लोग बोएंगे। इस पार आया है हमारे सिवान में, पाली के लोग जाते हैं बोने, तो पाली के लोग जाते हैं तो हर साल की तरह हर साल वो मारपीट करवाता है। राणा प्रताप सिंह मार करवाता, 2 लड़कों का हाथ पैर तोड़वा दिया, लेकिन थाने में कुछ नहीं हुआ उसका। उसके बाद उन लोगों ने पटा गया। हर साल जब मार कराता है तभी वो फसल बोता है, 300 बीघा बोता है खेत। आपके मामले में क्या हुआ? हमारे मामले में कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं महाराज जी के पास भी एप्लीकेशन डाला था, सीओ साहब के वहाँ जांच करने गया, थाने पर से समझा दिया गया हमको। फिर चले गए, भूल गए सब कुछ। लेकिन जब होली में गए तो इन्होंने धमकी देना चालू कर दिया सामने से कि अगर जो आप बार एप्लीकेशन डालेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अकेले हो, तुम मरे ही जाओगे, एकदम मारे जाओगे, मिलोगे भी नहीं। है राणा प्रताप पिंकू सिंह, उसका भाई। हमारे सब पर्दार हैं, लेकिन ये हमसे रंजिश रखते हैं। मैं उनसे कुछ नहीं रखता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई जो है वो सब कार्रवाई तो नहीं चाहता हूँ, पर ये चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि इसके बाद अगर जो मेरे ऊपर कोई घटना घटती है, पूरी जिम्मेदारी राणा प्रताप पिंकू, उसका भाई रिंकू सिंह, कुख्यात अपराधी का मैनेजर है। पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमको समझा के एसओ साहब ने भेज दिया था घर, लेकिन इन्होंने फिर होली में हमको धमकी दिया है।